अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। बालों के गिरने का मसला तो तकरीबन 100% मर्दों को होता है। एज की किसी ना किसी स्टेज पे बाल गिरने का मसला होता है और परेशानी पे डिपेंड करता है। बाज़ लड़कों का ज़ाहिर है यंग एज पे हो जाता है तो वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं। और ख़वातीन में अगर खुदा ना खास्ता है हेयर लॉस का मसला हो जाए तो वो तो जिस स्टेज पे भी होगा, जिस एज पे भी होगा, परेशानी का बाइस होगा। और उसके लिए ट्रीटमेंट जो 100% इफेक्टिव है वो तो है जी मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सोल्यूशन, जो इडियोपैथिक हेयर लॉस यानी बगैर किसी वजह के, बगैर किसी इन्फेक्शन के, बगैर किसी सिबोरिया के, बगैर किसी एलर्जी के, बगैर किसी फंगल इन्फेक्शन के अगर हेयर लॉस हो रही है तो इसमें ये मिनॉक्सिडिल जो है दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव, रादर 100% इफेक्टिव मेडिसिन जो कि आपके हेयर की रीग्रोथ को मदद करेगी। लेकिन इसके इस्तेमाल के आदाब नहीं मालूम लोगों को, इसके इस्तेमाल के साइड इफेक्ट्स, इसके इस्तेमाल के इफेक्ट्स और इसको डिसकंटिन्यू करने के साइड इफेक्ट्स नहीं पता लोगों को, जिसकी वजह से नुकसान उठाते हैं, फाइनेंशियल नुकसान उठाते हैं। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करनी होती है। इसकी पैक के ऊपर ही लिखा हुआ है, ये जो आपको सामने इमेज नजर आ रही है इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये 3 मंथ सप्लाई है। ये आप 3 से 4 महीने इस्तेमाल करेंगे तो आपको इफेक्ट नजर आना शुरू होगा और वो इफेक्ट तब तक ही कंटिन्यू रहेगा जब तक आप इसे इस्तेमाल करते रहेंगे। अदरवाइज आप जैसे ही डिसकंटिन्यू करेंगे तो 3 से 4 हफ्तों के बाद आपके हेयर वापस प्रीवियस पोजीशन या उससे भी बैड पोजीशन में चले जाएंगे, क्योंकि जो आपका जीन्स डिसाइड कर रहा है उस एज के हिसाब से जैसे ही आपने इसको लगाना बंद किया है तो वो वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन पे चले जाएंगे। फिर इसके ऊपर जो एक और जो है वो बरमला इजहार है कंपनी की तरफ से कि प्रिसीजन स्प्रेयर, यानी ये मेडिसिन दाएं बाएं और कहीं नहीं लग सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो नहाने के बाद या शावर के बाद या सर धोने के बाद जो है वो फ्रीली इसको जगह जगह स्प्रे कर लें। नो, यू हैव टू स्प्रे इट ऑन स्पेसिफिक प्लेसेस। अगर इधर उधर लगेगी तो जहां जहां पे लगेगी वहां वहां पे हेयर की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, वहां वहां पे बालों का आना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ फिर बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन ज़ाहिर पैदा हो जाएगी। फिर इसके बाद जो है जो हेयर आते हैं वो थिन स्पार्स हेयर होते हैं। अगर वो इडियोपैथिक हेयर लॉस की वजह से, अगर वो किसी और बीमारी की वजह से है तो उम्मीद है कि वो बाल टिके रहेंगे। लेकिन अगर वो किसी और बीमारी की वजह से नहीं है बल्कि आपके जीन्स की वजह से वो हेयर लॉस हो रहा है, आपकी जो है वो नेचुरल बॉडी की फिजिक की वजह से वो हेयर लॉस हो रहा है, तो वो जैसे ही आप इसको मिनॉक्सिडिल को इस्तेमाल करना बंद करेंगे तो वापस खत्म हो जाएंगे। और मिनिमम टाइम इसका 12 वीक्स है, 12 हफ्ते यानी 3 माह से पहले आपको असर नजर नहीं आएगा मिनॉक्सिडिल स्प्रे का। और उसके बाद भी आपने इसको कंटिन्यूड इस्तेमाल करना है तो आपको फायदा होगा। फिर ये मैंने बताया कि इसका सिर्फ स्पेसिफिक जगहों पे लगा रहना ज़रूरी है इस मेडिसिन का। बाज़ औक़ात ये स्पिल होके आगे आ जाती है, सुबह के वक़्त आपने लगाया और आप बाहर निकल के, ज़ाहिर है जॉब सीकर हैं, हर बंदा जो है वो जॉब पे जाता है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे गए या बाहर धूप में गए, बाहर पसीना आया, सर के ऊपर पसीना आया और मेडिसिन स्पिल होके आपके फोरहेड पे आ गई, आपके हेयर पे आ गई, तो जहाँ-जहाँ पे मेडिसिन लगेगी वहाँ-वहाँ पे हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन और बाज़ केसेज़ में ऐसा भी नुकसान देखा गया है कि एक्ज़ैजरेटेड हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद, क्योंकि ये इरिटेशन या एलर्जी कॉज कर देती है लोकल एरिया की। फिर कुछ क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, आसानी से पसीने में के साथ भी आती है और बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो पहले सर अपने बालों के अंदर हाथ फेरते हैं, फिर वही हाथ अपने चेहरे पे फेरते हैं, फिर वही हाथ अपने हाथों की बैक साइड पे या अपने फोर आर्म्स पे फेरते हैं, तो फिर उसके साथ ये मेडिसिन आपके हाथ को लगेगी और ये जगह जगह पे स्प्रेड होगी और उसकी वजह से आपको बाल ज्यादा हर जगह आना शुरू हो जाएंगे, चेहरे पे भी, आपके फोरहेड पे भी, आपके बैक ऑफ हैंड्स पे भी और फोर आर्म्स पे भी बाल ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे जहां जहां पे आप हाथ फेरेंगे। और अगर आपने ज्यादा परसेंटेज लगा ली, ओवर एम्बिशियस हो गए और परसेंटेज ज्यादा इस्तेमाल कर ली तो पूरे जिस्म पे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब हो जाती है मेडिसिन। और ये एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है जो कि जब हम टैबलेट की फॉर्म में या इंजेक्शन की फॉर्म में जब लेते हैं तो ये फायदा करती है ब्लड प्रेशर को। ये एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है बेसिकली, जिसका एक साइड इफेक्ट है कि इसकी वजह से बाल अच्छे आना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके और साइड इफेक्ट्स हैं जिसमें एलर्जिक रिएक्शंस हैं, एग्जैसरबेशन ऑफ हेयर लॉस है, यानी ज़्यादा बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, इसकी वजह से इम्यूनिटी थोड़ी डाउन होती है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस हो सकते हैं, इसकी वजह से आपको मसल पेन्स और बैक पेन हो सकते हैं इस मेडिसिन की वजह से, क्योंकि ये मसल्स को और बोन्स को कमज़ोर करती है। इसकी वजह से आपको लोकल एरिया जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं या आंखों के ऊपर सोजिश आ सकती है, इसकी वजह से आपको क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो सकती है इसकी वजह से, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस वगैरह ज़्यादा आ सकते हैं। इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद एंग्जाइटी भी ज़्यादा होती है लोगों में, और क्योंकि ये
एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है तो इसमें लो ब्लड प्रेशर का मसला, डिजीनेस का मसला, लाइट हेडेडनेस का मसला या फेंटनेस का मसला भी इस मेडिसिन के इस्तेमाल के साथ हो सकता है। तो इस मेडिसिन को लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करना है अगर आपने इसका इफेक्ट अचीव करना है, और इसको लगातार इस्तेमाल करते रहना है, और इसको लोकल एरिया पे लगाना है, और ये सारे जो आदाब मैंने बताए हैं इसके ऊपर लाजमन आपने अमल करना है। अदरवाइज आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उल्टा शायद नुकसान ही हो, क्योंकि फाइनेंशियली एक्सपेंसिव मेडिसिन है और लॉन्ग टर्म इस्तेमाल है इसका। ये थी व्यूज़ मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप ये मेरी वीडियो अपने दोस्तों को भी पहुंचाएंगे ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।